वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट के ज़रिए कुछ अहम बातें हमारे सामने रखी। ये बातें वैसे तो गुज़िश्ता कई रोज़ से हमारे सामने आ रही हैं, कभी किसी तरफ से तो कभी किसी और तरफ से। तमाम तरफ़ैन जो हैं वो एक ख़ास तौर पर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की सियासी तौर पे, उस को किसी तौर भी जो है वो स्टेबलाइज नहीं होने देना चाह रही। ये तो हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। जितनी भी हमारी जमातें, चाहे वो अपोजिशन हो या चाहे वो पीडीएम हो, उन दोनों अतराफ में जो है वो किसी तौर भी मुमासलत हमारे सामने नहीं आ रही। और इस गैर यकीनी सूरत हाल में, इस गैर मुस्तहकम सूरत हाल में जो सियासी तौर पे पाकिस्तान के सामने है, बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जहनों में जो है वो जन्म ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो ट्वीट है इसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ और इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वारिस रज़ा साहब और हम उनके साथ बात करेंगे। इसकी डिटेल्स में ज़रा थोड़ा सा डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये तमाम तर बातें क्यों हो रही हैं और किस तरह एक बाकायदा डायरेक्शनल एक अप्रोच अपनाई जा रही है, ताकि तमाम तर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो पावर स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, उनको आपस में उनका एक जो है तजाद है वो कायम रहे और शायद वो क्लैश की सूरत इख्तियार कर जाए। अब फवाद चौधरी साहब ने अपनी इस ट्वीट में कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि जी, अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान पर कातिलाना हमला, ये दो मुकदमात आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तारीख में पोजीशन का तयन करेंगे। इन दोनों पर जिम्मेदारी है कि ये इन दोनों मुकदमात में मुलव्विस असल चेहरे अवाम के सामने लाएं। ये मुकदमे ये भी तय करेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है या बर्मा जैसा निज़ाम। अब नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें तो हमारे सामने बड़ी क्लियर हैं कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत और बर्मा जैसा निज़ाम, क्योंकि बर्मा तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे सामने है कि बर्मा में जो निज़ाम है या वहाँ पर जो निज़ाम को डिरेल किया गया वो किस तरह किया गया, किस तरह वहाँ की फोर्सेस ने, आर्मी ने जो है वो वहाँ का निज़ाम जो है वो धर्म भरम किया। अब इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान को दरपेश इस वक्त मसाइल हैं, ऐसी स्टेटमेंट देना या ऐसी ट्वीट करना या ऐसा मिजाज जो है उसका जो है मुजाहरा करना, ऐसी बात करना, वो किस कदर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, सियासी मुस्तकबिल के लिए और दीगर हवाले से भी वो किस कदर जो है वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत साबित हो सकता है और किस कदर इस पार्टी के हवाले से या दीगर पार्टीज़ के हवाले से भी कितना वो खुश आइन हो सकता है, ये हम बात करेंगे वारिस साहब के साथ। सर, आप हमारी बात सुन सकते हैं? राहिल, अगर आप सवाल कर लें। जी सर, मैं सवाल ये कर रहा था क्योंकि अब अरशद शरीफ साहब का केस और इमरान खान पर कातिलाना हमला दोनों को इकट्ठा करके क्लब करके फवाद चौधरी साहब ने पेश किया है और मुल्क के दो बड़े लोगों का उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी, ये तारीख में इनका जो भी इनका स्टैचर होगा ये डिफाइन करेगा कि इन दोनों का ये जो दो केसेस हैं ये कैसे इसको टेकअप करते हैं। तो सर, ये इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये राइट डायरेक्शन है टू आस्क सच क्वेश्चन? नहीं, देखिए, इसको कोई भी जो न जी शऊर या जो भी सियासत की अलिफ थोड़ी बहुत जानता है, जिससे वाकिफ है, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो जानता है, वो कम से कम इस ट्वीट को जो है हरगिज जो है ना सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात, मेरा अपना जाती ख्याल है कि चूंकि फवाद चौधरी साहब खुद एक वकील हैं और जाहिर है कि वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, नन्हे काके नहीं है, और सियासत के नशे व फराज वो जानते भी हैं, देख भी चुके हैं, रहे भी हैं और हैं भी। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये वो जानबूझकर यानी गैर आईनी जो हरकत या गैर आईनी मुतालबा जो है वो जो कर रहे हैं, तो वो शायद के उस इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस वक्त जो है वो उनसे सींग नहीं अड़ाना चाहती, वो उससे जबरदस्ती सींग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी ट्वीट में। बात यह है कि ये मुतालबा ही गैर आईनी है कि आप आर्मी चीफ या सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी बगैर एविडेंस के, या भी जो भी उसके पास एविडेंस है उनकी रोशनी में वो केस को डिसाइड करेगी, और वो केस भी पाकिस्तान के आइन और कानून की रोशनी में ही डिसाइड होगा। वो चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर या किसी भी गैर कानूनी या गैर आईनी फर्द की ख्वाहिश पर तय नहीं किया जाएगा।
तो गैर ठीक। आईनी मुतालबा भी ये देखना पड़ेगा, और कानून साजों से, कानून के माहिरीन से ये पूछना पड़ेगा कि ये सियासतदान गैर आईनी तर्ज अमल इख्तियार करते हैं या गैर आईनी मुतालबा करते हैं, इसकी आइन में क्या सजा दी जा सकती है। तो मैं ये ठीक। समझता हूँ कि गैर जरूरी है, और समाज को यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, जमहूरियत से पीछे धकेलने की एक ऐसी कोशिश है जिसके पीछे वो सरबस्ता हाथ, जो कि फवाद चौधरी अगर इतने ही बहादुर हैं तो उन अफराद के, उन फोर्सेस के नाम बताएं जिनके वो बयानात से अवाम में या सियासत में एक हिजान पैदा करके पाकिस्तान को सियासी तौर से और माशी तौर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश मुसलसल किए चले जा रहे हैं। ठीक। सर, आपने जिस तरह अभी बात की कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो इसका जो डायरेक्शन दी गई है, ख़ास तौर पे आपने जो कानूनी तौर पे कानून का जिक्र किया और कानूनी तौर पे चीफ जस्टिस साहब को जो इन्होंने जो है एड्रेस करते हुए या उनका जिक्र करते हुए उन्होंने बात की है, तो गालिबन वो कानून को उस हवाले से जो है वो एड्रेस कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे चीफ जस्टिस साहब इसको देखें, इन दोनों मुकदमात को, और इसके ऊपर जो है वो इस किस्म की शायद वो फिज़ा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये दोनों बड़े जो हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, ये बाकायदा अगर इन दोनों केसेस को टेकअप करें, अरशद शरीफ साहब का केस भी मरहूम का, और इमरान खान पर कातिलाना हमले के ऊपर भी, तो वो मुकदमात के ऊपर जो ये दो बड़े लोग हैं और ये दो बड़े इदारे हैं, इनकी जो फर्दर इनके साथ जो भी उनका वे फॉरवर्ड होगा, वो डिफाइन करेगा उनकी ज़ातियात को, या उन दोनों इदारों के हवाले से बात करें, बहुत ही इबहाम की सूरत हाल पैदा होगी। और आप क्या समझते हैं, ये गैर आइनी अगर इकदाम है या अगर गैर आइनी ऐसी स्टेटमेंट है, तो कानूनन इसके ऊपर क्या चाराजोई हो सकती है? नहीं राहिल, ये इबाम नहीं है, ये इबाम नहीं है, बहुत निहायत होशियारी है और निहायत चालाकी के साथ ये बयानिया जो है ना प्लीट किया जा रहा है। और उसकी चालाकी और होशियारी ये है कि चूंकि वो पॉपुलरिज्म का जो एक इन्होंने खड़ा किया था बुत, या मसनूई तौर से जो बुत खड़ा किया गया था कि पॉपुलर है, पॉपुलर है, पॉपुलर है, वो बुत जो है वो इनके मुसलसल गैर सियासी फैसलों की वजह से वो बुत इनकी तवक्कात के मुताबिक खड़ा नहीं हो पा रहा, बल्कि वो धड़ाम से गिरने की तरफ जा रहा है। लिहाजा दोबारा से रीगेन करने के लिए वो ये बहुत होशियारी के साथ अपने बयानी को तब्दील कर रहे हैं। बात यह है कि मेरा ये सवाल फवाद चौधरी से मेरा ये सवाल है, बल्कि उनके जो उन्होंने सवाल उठाया है उसका ये जवाब है कि क्या कानून, दुनिया का कोई कानून, कोई आइन, क्या किसी की ख्वाहिश पर चलता है? ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। यानी गोया के इमरान खान के हमले का फैसला या अरशद शरीफ के कत्ल का फैसला अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आएगा तो वो तारीख साज होगा, और अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कानून की रोशनी में आएगा तो तारीख साज नहीं होगा। इसका मतलब ये अवाम को बहुत होशियारी के साथ अपनी पॉपुलैरिटी को कम करने के हवाले से बयानिए को टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवाम जो है ना उनकी तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल इनके पास कोई एंटिटी रही नहीं है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग इनके पास रही नहीं है। लिहाजा जिनके पास पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं होती तो वो इस किस्म के शोशे छोड़कर अवाम में हिजान पैदा कर और अवाम को मुतनफिर कर और दूसरे ट्रैक पर लगाकर अपना पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, जो कि यकीनन ये चालाकी है। ये बिल्कुल आप ना समझे कि इबाम है, वो हम इबाम पैदा किया जा रहा है, लेकिन वो इस बात पर क्लियर है। लिहाजा हमें भी इस बात पर क्लियर होना चाहिए कि ये इबाम जानबूझकर हिकमत अमली के तहत, पीटीआई की जो हिकमत अमली है, दरोगोई और पैंतरा बदलने की जो हिकमत अमली है, उसके तहत ये बाकायदा एक मंसूबा साजी के तहत ये बयान दिया जा रहा है। ठीक। अच्छा सर, एक और सवाल जो जहन में उठता है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये एक तमाम तर जो है ये इकदाम जो किए जा रहे हैं, ऐसे बयानात, ऐसे ट्वीट्स और ऐसी डायरेक्शन देना तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है,
उसके पेश नज़र ये ख़ास तौर पे पीटीआई ने जो भी गुज़िश्ता कुछ माह से एक ख़ास डायरेक्शन इख्तियार की हुई है, और उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी जो जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं वो भी एक ख़ास तौर पर एक फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो जो पाकिस्तान में जो बहुत पुराना एक बयानिया चला आ रहा है, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो एक बहुत ज़रा सिंपथीज़ जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मुस्तकबिल उसके साथ बिल्कुल जो है वो किसी तौर भी जुड़ नहीं सकता। हमारे सामने एक्स आर्मी चीफ जो हमारे कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उन्होंने भी अपनी उस लास्ट खिताब में बाकायदा इस बात का अंदिया दिया और ऐलान किया, अलल ऐलान उन्होंने कहा कि कोई सियासी जो है वो मदाखलत जो है वो नहीं है किसी भी तौर इदारों की तरफ से। और उसके बाद भी ये सेम इसी किस्म की स्ट्रैटेजी को कैरी करना फ्रॉम अब सिंगल पार्टी और उनके तमाम तर बड़ों की तरफ से, सर ये किस तरह इसको कैसे कट ऑफ किया जा सकता है, इसको कैसे कट टू साइज किया जा सकता है? देखिए, कट टू साइज हो चुका है राहिल। इनका प्रॉब्लम जो है ना वो यही तो है। ये जो बयान आज का जो ट्वीट है वो इस बात का गम्माज है कि ये सियासी तौर से कट्टो साइज हो चुके हैं, क्योंकि अवाम जो है, देखिए, ये इन्होंने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए एक जाली, एक बहुत ही छोटे पैमाने का एक बयानिया चलाया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि मसनूई बयानिया था। अगर वो मसनूई बयानिया नहीं था तो आप ये बताइए, फवाद चौधरी साहब ये बताएं या पीटीआई ये बताए कि आप इमरान खान समेत पूरी क़यादत बार बार ये क्यों कह रही है कि इलेक्शन जो है ना आप करवाएं? किससे कह रही है? आईनी तौर से किससे कहना चाहिए? आईनी तौर से कानून साज इदारे जो है असेंबली है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो असेंबली आइन के तकाजे तो यही है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दखलंदाजी दे और इस पीडीएम की हुकूमत को मजबूर करे कि वो इलेक्शन करवाए। इसका मतलब कि दे आर नॉट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और ये बात अवाम बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। लिहाजा ये कट्टो साइज अवाम में हो रहे हैं, लिहाजा उस कट्टो साइज को दोबारा से रीगेन करने की जो ये कोशिश है, मैं ये समझता हूं कि ये रीगेन करने की कोशिश है। ये आप यकीन जानिए, ये मेरा एनालिसिस है और मैं बहुत वसूख के साथ ये एनालिसिस पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये कट्टो साइज हो चुके हैं सियासी तौर से, और इस कट्टो साइज को से फरार हासिल करने के लिए, उससे बचने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के हीजान अंगेजियां पैदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक सर, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से हम अपने इस प्रोग्राम को जो है उसका दोबारा आगाज करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब की इस ट्वीट के हवाले से, और वारिस साहब हमें बता रहे थे कि क्या उनका एनालिसिस है इस हवाले से। सर, ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें दो टॉपिक्स हैं, दो असल में केसेस हैं जिनका उन्होंने हवाला दिया हुआ है। एक अरशद शरीफ कत्ल केस है और दूसरा खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ उस हवाले से। और ये हम जानते हैं कि खान साहब ने इन दोनों केसेस के ऊपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली, अरशद शरीफ कत्ल के ऊपर भी उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि कातिल कौन है और मैं उनको बहुत डिटेल से जानता हूँ, ये तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया और क्या उसके मुहर्रिकात थे, ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता है। जैसे उनको बाकी सारी बातें भी पहले से ही पता होती हैं, जब वो पेश आ जाता है ऐसा वाक़या, तो उसके बाद उनका तकरीबन स्टेटमेंट यही मोर और लेस यही होता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता था कि मुझ पर कातलाना हमला किया जाएगा, मुझे पता था कि मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा। और अभी उन्होंने रिसेंटली जो एक वो अपना जो तारीखी वो उन्होंने एक सिलसिला पकड़ा हुआ है, जो वो वीडियो खिताबात करते हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी मुझे पता था कि मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा, और वो तमाम तरह उन्होंने बयानिया फिर दोबारा रिटरेट करते हैं। इस तरह अगर ये अरशद शरीफ साहब की कत्ल की बात जो करते हैं और वो चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि जी आप तारीख़ में आपको जो है वो जाना जाएगा इस केस के फैसले के हवाले से, तो
ये तो बड़ी डायरेक्शनल एक अप्रोच है, तो इसको तो कानूनन मेरे ख्याल से ये कानून के दायरे में आती है, और इसका जो मेरे ख्याल से इसका एक क्वेश्चन जो है किया जाना चाहिए, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो चाहे उनकी दीगर लीडरशिप हो। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बिल्कुल ही मैंने कानूनी जो माहिर वो इस बात का कि जो सियासत आइन और कानून से मावरा कोई बयान देता है, आया कि उसकी आइन में गुंजाइश है या नहीं है, और अगर आइन में गुंजाइश नहीं है तो वो कौन सा आर्टिकल है जो कि उस सियासतदान पर भी लगाया जाए। जी तो आर्टिकल 6 तो हमें पता है, जी आया कि आर्टिकल 6 उस पर रख सकता है या कोई और आर्टिकल रख सकता है, ये तो कानूनी माहिरीन ही बता पाएंगी। ठीक। लेकिन ये गैर आइनी मुतालबे की कोई ना कोई ऐसी सजा जो है वो जरूर तय करे, अपने फुल कोर्ट रेफरेंस में तय करे, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी रिट जाए जिसमें ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद क्या वो सियासतदान किसी सजा का मुस्तहिक नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान के हवाले से जो आपने बात कही, तो आपको मैं एक बात याद दिला दूं, पंजाब की एक बहुत लोग मशहूर दास्तान है हीर रांझा। हम्म तो हीर के मुतालिक केदू को सब कुछ पता होता था, हम्म तो इसी तरीके से इमरान खान को भी सब कुछ पता होता है, सिवाय जो है वो शराफत के और शाइस्तगी के या सच बोलने के अलावा बाकी सब कुछ उनको पता होता है। एक मैं आपके वॉइस के रेफरेंस से एक ब्रेकिंग न्यूज अगर मैं आपको शेयर करूं जी तो जी वो प्लीज। बहुत जरूरी है। वो ये है कि ये फवाद चौधरी साहब और इमरान साहब ये जो एग्रेसिव होके बयान देते हैं, इसका एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि उन इदारों को के पास वो तमाम चीजें महफूज हैं जिनके तहत अरशद शरीफ के कत्ल के सबूत मुहैया किए जा सकते हैं किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट में। ये मैं आप बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, और इसके डांडे मिलते हैं भावलपुर से लेकर दोबारा से रिटायर होने वाले फर्द तक, और ये इंकिशाफ होने वाला है आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट में इदारों की तरफ से कि शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट जो पढ़कर टीवी पर सुनाया गया था वो किसने लिखा था, किसने लिखवाया था, और क्यों उस लिखवाने के ऊपर कत्ल किया गया है। तो ये इमरान खान ने ये सबको पता है, और ये उनको भी पता है जिनको बार बार जो है वो यानी धमकियां दे रहे हैं या उनको बाज रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल में बुनियादी तौर से वो अफराद वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। एक साहब जो कि उस टीवी के निगरां थे, वो वादा माफ गवाह बनकर तमाम चीजें जो है आपके इदारों को हवाले कर चुके हैं, और आपके इदारों को अरशद शरीफ से लेकर और इमरान खान के हमले के एक एक चीज का पता है। लिहाजा उसको तवज्जो हटाने के लिए ये बार बार इस किस्म के बयानियां देकर और अपने वर्कर को और अपने जो सिंपैथाइजर को वो जो है ना वो मुतवज्जे करते हैं कि वो इस तरफ न जाए जो कि असल हकीकत खुलने वाली है। सर ये खान साहब के हवाले से खास तौर पे उनका जो एक मखसूस एक तरीकाकार उनका वतीरा है कि जिस तरह कुछ अनफॉर्चुनेटली जो कुछ वीडियो लीक्स फिर कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं वो खान साहब के हवाले से सामने आई, बड़ी एक तो पर्सनल हैं और उनको मैं आई कंडेम कि वो किसी भी हवाले से जो है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जो भी मामला हो। लेकिन क्योंकि खान साहब एक सियासी शख्सियत हैं और खासी कदावर शख्सियत हैं, अगर पाकिस्तान की सियासत पे नज़र डालें तो अब इस हवाले से खान साहब जो है उनके बड़े ऐसे बयानात भी सामने आए हैं कि अगर लोगों की जो है गुनाह है उनके ऊपर पर्दा डालना चाहिए, ना कि उनको हाईलाइट करना चाहिए। इसी तरह आपने जिस तरह जिक्र किया कि ये जो केसेस हैं जो कि बड़े हाई इंपॉर्टेंस केसेस हैं, इस हवाले से भी खान साहब जो हैं गालिबन वो यही चाहते हैं कि जी मट्टी पाव वाली जो बात है वो ज़्यादा
फिगर आउट करेगी इस सारी सिचुएशन को, रादर देन कि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया जाए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा की जाए, इसको बात को जो है वो पब्लिसाइज किया जाए। तो आप क्या समझते हैं खान साहब की ये अप्रोच यहाँ पे किस कदर जो है वो कारगर साबित होगी, या वो खान साहब जो है इसके हवाले से कुछ डिफरेंट एक और यू टर्न हम उनकी तरफ से देखेंगे? नहीं जनाब, ये छूटे हुए कारतूस का मुहावरा आपने सुना होगा। ऐसे कारतूस जो कि छोड़े जाते हैं लेकिन जाके ठुस हो जाते हैं। तो ये कारतूस जो है ना ठुस होने वाले हैं, और मुसलसल ठुस होते होते अवाम में उनकी जो पजीराई है, उनकी जो पॉपुलर इज्म का जो उन्होंने एक ढंडोरा पीटा था, वो मुसलसल उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। उस ग्राफ को अप करने के लिए अब ये मुख्तलिफ किस्म की तरकीबें कर रहे हैं, और असल हकायक जो कि मैं कह चुका हूं कि ब्रेकिंग की सूरत में मैंने आपके सामने रखे कि असल हकायक यानी शहबाज गिल के जो स्क्रिप्ट के असल हकायक, और इमरान खान के हमले के असल हकायक, और अरशद शरीफ के कत्ल के असल हकायक उन अफराद तक बाकायदा सबूत के तौर पर और एविडेंस के तौर पर पहुंच चुके हैं। उस पर से तवज्जो हटाने के लिए बार बार ये इस किस्म के बयानिए दाग कर असल में अपना जो कुछ बचा कुचा इनका सरमाया है या कारकुनान है, उनको इंटैक्ट रखने की एक कोशिश है। अवाम को ये एड्रेस नहीं कर रहे। सर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, बहुत बड़ा आप ऐसा दावा कर रहे हैं। क्या आप वसूख के साथ ये बात कर सकते हैं? क्या आपके पास वाकई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं? बिल्कुल है ऐसे शवाहिद, मैं बिल्कुल दे सकता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए, मैं वो शवाहिद में दे सकता हूं, वो अफराद में दे सकता हूं। ठीक। अच्छा सर, एक और बात जो हम यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जमहूरियत के हवाले से खान साहब फवाद चौधरी साहब ने जो जमहूरियत के हवाले से बात की कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है, जो उन्होंने अपने इस ट्वीट के अख्ताम में आखिर में उन्होंने कहा कि जी ये वाजे होगा या वज़ा करेगा ये बात इस केस के ऊपर जो है उन दोनों बड़ों का जो भी किरदार होगा वो एक तो तारीख में उनके अपने हवाले से, दूसरा पाकिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है या बर्मा जैसा निज़ाम। अब सर ये बर्मा जैसा निज़ाम क्या है, ये ज़रा अपने नाज़रीन के लिए ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें अगर आप। ये वही वाली बात है, ये एक गैर आईनी अमल है कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आप चाहते हैं कि आमिराना तर्ज हुकूमत, जिसको आप मार्शल लॉ कह दें या फौजी डिक्टेटरशिप कह दें, वो आप लाने की दावत दे रहे हैं। तो ये दावत देने का अमल जमहूरी सिस्टम को डिटेल करके और आमिराना सिस्टम को लाने का जो अमल है, मुतालबा जो है, वो अज खुद आईनी जो है वो शिकनी है। और आइन शिकनी की वो सजा मैंने पहले कह दिया कि सियासतदानों के लिए क्या होनी चाहिए, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट मौजूद सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि ये जो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं वो उसकी आईनी तौर से उसकी सजा क्या तय होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये डिक्टेटराना जो निजाम है बर्मा का, बर्मा में तो है ही फौजी जनता का निजाम। बात यह है कि हमने फौजी जनता के निजाम को मुसलसल पाकिस्तान की अगर आप 75 बरस की तारीख उठा के देखेंगे तो ठीक है, माशाल्लाह हमारे यहाँ आए हैं और माशाल्लाह एक अरसे तक रहे भी हैं, लेकिन अवाम ने कभी भी माशाल्लाह को पजीराई नहीं दी, या माशाल्लाह कभी अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकी। और अल्टीमेटली माशाल्लाह के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम को या सिविलियन सिस्टम को लाना पड़ा, इसलिए कि पाकिस्तान खित्ते के एतबार से, पाकिस्तान अपने महल वकू के एतबार से एक ऐसा महल वकू है जहां पर मुसलसल जो है ना वो एक अहम मुल्क के तौर पर जो है ना वो पूरी आलमी कुव्वतें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। लिहाजा आलमी कुव्वतें पाकिस्तान में कोई भी वो सिस्टम जो कि अब वन मैन पार्टी सिस्टम हो वो नहीं चाहती। और फवाद चौधरी साहब जो है ना वो आरटीएस वाली जमहूरियत चाहते हैं, यानी वो आरटीएस वाली जमहूरियत चाहते हैं। और आरटीएस वाली जमहूरियत को वो आरटीएस वाली जमहूरियत लाने वालों ने ही जब नहीं पनपा या नहीं पनप सके या नहीं उसको जो है वो संभाल सके,
तो किस जमहूरियत की बात करें? जमहूरियत का सिस्टम ये है कि आइन की 5 साल की असेंबली है, 5 साल की असेंबली अपनी मद्दत पूरी करेगी, उस मुद्दत पूरी करने के बाद एक सेटअप आएगा, टेम्परेरी सेटअप आएगा, वो इंतखाबात कराएगा, उसके बाद जो भी इंतखाबात में कामयाब होगा उसको हुकूमत सौंप दी जाएगी। ये है ठीक जमहूरियत। ठीक और सर, जमहूरियत लास्टली एक सवाल जो हम जाते जाते ज़रूर करूंगा मैं आपके साथ। ये जो बातें करते हैं तमाम तर जो सियासी पार्टीज़ हैं, इनके तमाम तर लीडरान सियासत के हवाले से अपनी जमहूरियत से लगाव और जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, चर्चा करते हैं और ऐसा जमहूरी निज़ाम चाहते हैं पाकिस्तान के लिए जैसे दीगर ममालिक जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनकी मिसालें जो हैं वो कोट करते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है सर कि ये जितनी पार्टीज़ हैं ये खुद कितनी जमहूरी हैं और इनके अंदर जमहूरियत कहाँ तक मौजूद है? सर ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस इंपॉर्टेंट सवाल का पहले जुमले में ये जवाब है कि देखिए, वो पार्टियां जो कि बनाई जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, खासतौर से, और पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त जो पार्टी एग्जिस्ट कर रही हैं, जितने भी एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे उनका कोई भी नाम हो, ठीक है, वो तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टियां हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की कोख से जमहूरियत कैसे जन्म ले सकती है? तो जब इस्टेब्लिशमेंट की कोख से जमहूरियत जन्म नहीं ले सकती, तो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टियों के अफराद में डेमोक्रेटिक रवैये भी नहीं आ सकते। लिहाजा आप तमाम पार्टियों में देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमात इस्लामी में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल वाहिमा है। वहां पर भी एक डिक्टेटराना निजाम है, जिस निजाम के तहत वो अपने मुत्तफिकीन का एक इलेक्शन करवाते हैं। आम आदमी से राय नहीं लेते, वो अपने मुत्तफिकीन से राय लेते हैं। तो सर वहाँ तो वो मुत्तफिकीन की मजलिस राय आमला जो है वो उसके हवाले से वो तमाम तर लोगों को एक उनको कंसेंसस बना के वो बाकायदा एक ग्रुप बनाती है, दो ग्रुप खड़े करती है, उस दो ग्रुप में से जो है ना उसका इंतखाब होता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो किसी भी पार्टी में नहीं है। हमारे यहाँ बिलावजह ये वाहिमा है कि जमात इस्लामी में नहीं है। हाँ, ये जमात इस्लामी को अपने अमीर को मुंतखब करने का जो है ना सिलसिला जारी और सारी रखे हुए, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में जो है वो चेयरमैनशिप जो है ना वो अपने ही मनपसंद अफराद को दी जाती है। वहां पर भी मनपसंद अफराद को दी जाती है। उसकी पहली मिसाल में बता जमात इस्लामी की, कि आपको याद होगा कि मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के अमीर थे जी, और मुनव्वर हसन ने जमात इस्लामी के अमीर होने की हैसियत से एक स्टेटमेंट दिया कि तालिबान ने जिन जिन अफराद को यहाँ कत्ल किया है उनको मैं शहीद नहीं कह सकता जी। तो उसके बाद मुनव्वर हसन को बाकायदा हटा दिया गया। 1 साल रहे वो टेनवर, एक टेनवर रहे बस। और इसका मतलब कहां से चलाई जाती हैं ये पार्टियां, ये हमें भी पता है और सबको पता है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि आप जो सवाल की तरफ मैं आता हूं कि डेमोक्रेसी इन पार्टियों में इसलिए नहीं है कि इनकी बुनियाद डेमोक्रेटिक नहीं है। जिन पार्टियों की बुनियाद डेमोक्रेटिक नहीं होती है तो उनमें डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी तफसील के साथ जो है हमारे सवालात के जवाब दिए और हमारी देखने वालों के लिए भी आपने जो है एक नुक्ता फ़िक्र जो है वो बड़ा बखूबी जो है आपने उसको जो एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे एक छोटे से ट्वीट की, जो कि गालिबन छोटा तो कहना गलत होगा, और छोटी सी बात में उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इदारों को और बहुत बड़े बड़े केसेस को उन्होंने आपस में जोड़कर हमारे सामने पेश किया और ऐसे शायद कोशिश की कि पाकिस्तान में जमहूरियत का दारोमदार भी इन दोनों केसेस के फ़ैसले पर है, और पाकिस्तान में जो 2 बड़े इदारे हैं या और दीगर इदारे और 2 शख्सियात हैं उनका भी जो तारीख़ में हवाला दिया जाएगा वो भी गालिबन इन्हीं दोनों केसेस के ऊपर वो डिफ़ाइन होगा। अब ये ज़ाहिर है सियासी तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं दीगर जो बहुत बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो सियासी तौर पे अपने आप को बहुत कदावर समझते हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो तमाम तर जो गलाजत है और तमाम तर जो बर्डन है वो एक दूसरे के ऊपर उछालते रहें और इस चीज़ को कतन वो जो है मलूज़े खातिर नहीं रखते
कि इससे किस तरह हमारी पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तान की अहम शख्सियात का तकद्दुस जो है वो पामाल होगा और किस तरह उनकी जो है बेइज्जती भी किसी तौर हो सकती है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।